एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसमें कहा गया है कि ड्रॉ एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द मोस्ट प्रिवेलिंग कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ स्टीरियो आइसोम्स। तो सबसे पहले हम स्टीरियो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है, ब्रीफली हमने डिस्क्राइब करना है 3 कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ स्टीरियो आइसोम। और भी कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, लेकिन द मोस्ट प्रिवेलिंग कॉन्फ़िगरेशन जो हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और उनको ड्रॉ भी करना है कि वो किस तरह से दिखती हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिफ़ाइन करते हैं और उसी डेफिनेशन के बाद हम इसकी 3 कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल विल डिफ़ाइन इट। यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म of isomerism in which molecules have the same molecular formula and sequence of covalent bonds हम कहते हैं bonded atoms। ये अभी हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन और इसमें हम क्लियर करेंगे। बट डिफरेंट, यहाँ पे कॉमा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट और ओरिएंटेशंस इज़ अ बेटर वर्ड, बट डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक टाइप है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म होता है सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होना। स्ट्रक्चर मींस एटम्स के अरेंजमेंट का डिफरेंट होना। तो इस फिनोमेना में भी हम फर्दर ऑन स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कैटेगराइज करते हैं। आइसोमेरिज्म इज़ अ जनरल टर्म जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तमाम पॉलीमर्स का सेम होगा, लेकिन और बॉन्डेड एटम्स का जो सीक्वेंस है वो भी अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम कह रहे हैं वो भी सेम होता है। लेकिन जो उसमें एटम्स की अरेंजमेंट होती है ना, एक अगर एक्स एक्सिस में एक तरफ है, ठीक है, दूसरा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक अरेंजमेंट हो गई। तो एक और काइंड जो होगी ना उसमें फिर एक्स एंड वाई एक्सिस उनके शिफ्ट हो जाएंगे और मतलब ओरिएंटेशंस इन स्पेस मींस के एटम्स एक्स वाई जी एक्सिस में कैसे प्लेस किए गए हैं, तो वो सब में डिफ़र हो जाते हैं। तो हम वो अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डेड एटम सेम ही रहता है, लेकिन तमाम जो 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में ओरिएंटेशंस ऑफ एटम इन स्पेस कैसे डिफ़र करती है वो उन तीनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। बाकी उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो एटम्स जिस सीक्वेंस से बॉन्ड हुए होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस वो जस्ट चेंज हो जाती है। कि ये ऐसा ही है कि अगर आपके पास एक ये है और मैंने एक ये ऊपर रख दिया, एक ये मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। एक ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि मैं इसको इधर कर दूँ और इसको इधर कर दूँ, ठीक है, या इस तरह से, मतलब इसका वाला एक्स एक्सिस पे कर दूँ और ये वाला एटम वाई एक्सिस पे कर दूँ, ठीक है, डिफरेंट एटम। तो ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा मैं कर दूँ, मींस ये जस्ट समझाने के लिए कि एटम्स की बस मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दी। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उनको सेम रहेगा और इस तरह से चीज़ें सेम, लेकिन 3 डायमेंशन स्पेस में डायमेंशंस में जो उनकी अरेंजमेंट है वो मैंने जस्ट चेंज कर दी। तो अभी हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देयर आर 3 प्रिवेलिंग कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, आपने पूरा लिख लेना है। दीज आर नेम्ड एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज़ आइसोटेक्टिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कॉन्फ़िगरेशन या आइसोटेक्टिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। सेकंड नेम इज़ सेंडियोटेक्टिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड वन इज़ एटेक्टिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इनकी बहुत ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन प्लस देयर डायग्राम्स हम अभी शो करते हैं, ठीक है। सो अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन विद illustration are as follows,
क्योंकि यही कहा गया है कि ड्रॉ भी करें और ब्रीफली डिस्क्राइब भी करें। तो यहाँ पे हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन और इनकी इलस्ट्रेशन इज़ एज फॉलो। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम आइसोटेक्टिक कन्फिग्रेशन का, ठीक है। सो यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स वर्ड है ना, तो आप जब ओरिएंटेशंस में अरेंजमेंट कहते हो ना, तो आप इसे स्पेशल अरेंजमेंट का वर्ड कह सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स कह सकते हो या ओरिएंटेशंस, ठीक है। ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अरेंजमेंट्स भी, लेकिन स्पेशल, ताकि स्पेस से रिलेटेड अरेंजमेंट स्पेसिफाई हो जाए, क्योंकि अरेंजमेंट तो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, तो स्पेस के अकॉर्डिंग जो होती है। अब इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म in which all the R groups are situated on the same side of the chain, on the same side of the chain, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता ही होता है, और उसके अलावा जो ग्रुप्स होंगे उनको हम आर ग्रुप कह देते होते हैं इन जनरल। तो कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, उसके अलावा एक साइड ग्रुप जो अटैच्ड होता है उसे हम आर ग्रुप कहते हैं। तो अभी हम ये चेन बनाते हैं और देखते हैं कि आइसोटेक्टिक कन्फिग्रेशन क्या कहलाती है। तो चेन में सबसे पहले हम जिग-जैग कार्बन एटम्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, ऐसे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा इसको ड्रॉ करने में ये होगा कि हम जिग-जैग कार्बन एटम्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। तो एक कार्बन एटम पे आर ग्रुप अटैच होता है, जो दूसरा जो होगा उस पे दोनों हाइड्रोजन ही अटैच होंगे, ठीक हो गया। तो ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं आर ग्रुप अटैच करूँगी ना इस वाले कार्बन, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन होंगे। तो एक आपने कंटिन्यूस लाइन लगानी है, और जो राइट साइड वाली लाइन होगी ना उसको आपने डॉटेड लगाना है। ये इसको मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। फिर इस कार्बन, ऊपर वाले कार्बन पे हम आर ग्रुप अटैच करेंगे, नीचे वाले पे दोनों हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो 1 2 3 4 ये इसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, 1 2 और 2 इधर बॉन्ड यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है। तो ये मैं पहले नीचे वाले जो कार्बन है ना उसके साथ आपने हाइड्रोजन अटैच कर देना है, और जो राइट साइड का होगा वो हमेशा आपने डॉटेड रखना है। डॉटेड का क्या मतलब है और उस कंटिन्यूस लाइन का क्या मतलब है, ये अभी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने अटैच कर दिया, और यहाँ पे जैसे बोला था कि तमाम आर ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड ऑफ द चेन के साथ अटैच्ड हैं। सेम साइड ऑफ द चेन मीन्स कि अगर मैंने आर ग्रुप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है ना, यहाँ पे, तो ये हर बार यहीं पे ही होगा, इसी साइड पे, इस वाली साइड पे, ठीक है। ये मैं अभी इनको डिफाइन करूँगी। दूसरा, ये जो राइट वाला साइड का बॉन्ड होता है ना, उसको आपने डॉटेड ही रखना है, और वो हाइड्रोजन ही होता। आर ग्रुप के अलावा जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन के ही होते हैं। तो यहाँ पे, और आप ये देख सकते हैं इस कन्फिग्रेशन में कि आर ग्रुप हमेशा इस साइड पे आ रहा है, ठीक है, हमेशा इस साइड पे आ रहा है। अगर आपने स्पेसिफाई कर दी ये वाली साइड, ठीक है, तो वो हमेशा इस साइड पे आएगा, ठीक है, इस साइड पे हमेशा आएगा। वो भी एक तरह की टाइप हो जाएगी। जैसे अगर मैं, आपकी मर्ज़ी है ना, मतलब आपने बस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने नीचे वाला हाइड्रोजन को कर दिया है ना, तो फिर हाइड्रोजन नीचे आर ग्रुप भी ला सकते हैं, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन, ये वाला डॉटेड ही हमेशा होगी, ये हाइड्रोजन, ये डॉटेड, ये हाइड्रोजन, ये डॉटेड। तो यहाँ पे अगर मैंने ये वाली साइड अब हाइड्रोजन की कर दिया, तो ये वाली हमेशा आर होगी। जो आइसोटेक्टिक कन्फिग्रेशन है ना, उसमें मतलब हमेशा वो एक साइड ऑफ द चेन में, जहाँ पे आपने एक कार्बन पे जिस साइड पे लगाया है ना, उसी साइड पे हमेशा अपीयर होगा। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि डॉटेड लाइन से क्या मुराद है और ये कंटिन्यूस लाइन से क्या मुराद है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी डायमेंशन में जो एटम है वो अरेंज्ड है या अपीयर हो रहा है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन of the structural geometry in 3 dimension is important. In 3D आप 3 dimensional words में भी लिख सकते हैं, is important here as indicated by the continuous and dotted bonds, continuous and dotted line bonds, ठीक है। the solid lines represents bonds that project out of the plane। ये एक दफ़ा आपने बात लिख दी ना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मर्ज़ी आप बार बार लिखना चाहें सेम बात को, लेकिन ये यहाँ पे हम बता देंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या शो कर रही है। एंड डैश्ड वंस, DASHED, डैश्ड वंस represents bonds that project into the plane,
ठीक है। तो ये जो डैश्ड वन है ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ये लेट्स से यहाँ पे कार्बन इमेजिन करें हवा में, ऐसे कार्बन एटम है और ये जो आर ग्रुप इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये वाली डायग्राम लूँ तो डैश वन रिप्रेजेंट्स दैट द बॉन्ड दैट प्रोजेक्ट इनटू द प्लेन, मींस कि ये कार्बन एटम और ये यहाँ पे कार्बन एटम और यहाँ पे आर ग्रुप इसके बिल्कुल स्ट्रेट नीचे होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम जो कंटिन्यूस लाइन है वो शो करती है, सॉलिड लाइन को कंटिन्यूस लाइन कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो वो शो करता है दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन मीन जो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा हो। तो यहाँ पे अगर कार्बन हवा में आप ले लें तो इसके नीचे है आर ग्रुप और उसके ऊपर है हाइड्रोजन राइट अबव इट। तो ये वाली कन्फिग्रेशन जो है जिसमें आर ग्रुप नीचे है और एच ग्रुप ऊपर है, अगर हम उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें कॉपी पे तो हम कैसे करेंगे, एक कंटिन्यूस लाइन और एक डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन जो कार्बन के नीचे वाला नीचे अरेंज्ड होगा और जो सॉलिड वाला जो कार्बन के राइट अबव अरेंज्ड होगा, ठीक है। तो ये वाली जो है ना ये इसको शो करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने वही बात लिखी है। तो आप ये वाली डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, बस इसमें ये ख्याल रखना है कि ऑल द आर ग्रुप विल अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन। तो यहाँ पे सेम साइड पे ये अपीयर हो रहे हैं। तो अगर आपने ऊपर वाले तो जिगजैग कार्बन एटम्स अरेंज हमने किए और इनकी स्पेशल अरेंजमेंट ऐसी है कि दे विल ऑलवेज अपीयर ऑन द सेम साइड विच इज़ द अप साइड, क्योंकि यहाँ पे ये वाला अप साइड बन रहा है, यहाँ पे भी अप पे आ रहा है, ये भी अप पे आ रहा है, ये भी अप आउट ऑफ द प्लेन पे आ रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे इनटू द प्लेन मैंने अरेंज किया, तो इनटू द प्लेन ही आ रहे हैं हर कार्बन एटम पे जब अरेंज किया, ठीक है। और ये बात ख्याल में रखनी है कि पहले मैं आर ग्रुप अटैच किया, दूसरे में कार्बन, इसे में आर ग्रुप, फिर कार्बन, फिर ये ऐसे हमने इसको अरेंज किया हुआ है, क्योंकि ये हमने एक कन्फिग्रेशन ले लिया, एक सेट ले लिया है जिसमें लेट्स से इस तरह के कार्बन हैं कि एक में आर ग्रुप है, दूसरे में हाइड्रोजन, एक में आर ग्रुप, दूसरे में हाइड्रोजन। ये अरेंजमेंट चेंज भी हो सकती है और उसके स्टीरियो आइसोमर्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमने एक लेनी है ना, इतनी कन्फ्यूजन हमने नहीं बनानी। तो हमने एक ये अरेंजमेंट ले ली और उसके स्टीरियो आइसोमर्स हम बना रहे हैं, जिसका पहला हमने ये बना लिया जो कि है आइसोटेक्टिक कन्फिग्रेशन के अंडर, ठीक हो गया। और इसके लिए हमने ये बता दिया। अब नेक्स्ट कन्फिग्रेशन आती है सेंडियोटैक्टिक कन्फिग्रेशन। सेंडियोटैक्टिक configuration. In सेंडियोटैक्टिक configuration ये आपने पूरा लिख लेना है। द आर ग्रुप अल्टरनेट साइड्स ऑफ द चेन, ठीक है। साइड ऑफ द चेन को ये अल्टरनेट करेंगे, यहाँ पे एक ही साइड पे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। अब क्या होगा कि सेंडियोटैक्टिक में क्या होगा कि वो मैं प्रॉपर्ली बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है ना कार्बन पे ये आर ग्रुप, दूसरे पे जब अपीयर होगा ना तो वो इनटू द प्लेन पे आएगा, मतलब आर ग्रुप इधर आएगा सेंडियोटैक्टिक में। फिर यहाँ पे इनटू द प्लेन में आ चुका है तो यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन में आएगा, फिर यहाँ पे इनटू द प्लेन मींस अल्टरनेट करेगा साइड को। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी ये तो सेम ही रहेगी, क्योंकि हमने कहा बॉन्डेड एटम्स का सीक्वेंस सेम रहता है, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन ये इधर उधर होते जाएंगे, ठीक है। आर और एच की जो अरेंजमेंट है वो चेंज होती जाएगी, ये कभी ऊपर आएगा कभी नीचे, तो ये एक दूसरे के रिलेटिवली कैसे अरेंज है वो भी मैटर करता है। तो रिलेटिवली अगर एक ही साइड पे आ रहा है तो वो आइसोटैक्टिक, रिलेटिवली अगर हर किसी में इसमें अप आ रहा है, इसमें डाउन आ रहा है, इसमें अप आ रहा है, इसमें डाउन आ रहा है, तो इसको सेंडियोटैक्टिक कहेंगे। और एक और टाइप आती है एटैक्टिक, जिसमें रैंडम है, इसमें अप है, इसमें भी अप, इसमें डाउन, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन मीन रैंडम पोजीशन है, तो उसको हम एटैक्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 कन्फिग्रेशंस हैं। तो सेंडियोटैक्टिक को अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जिगजैग पैटर्न बनाना है, मर्ज़ी है यहाँ से शुरू करें, आपकी मर्ज़ी है, बस ये, ठीक है। ऊपर वालों को मैं आर ग्रुप के लिए स्पेसिफाई कर रही हूँ, नीचे वालों को हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन वाले पहले नीचे वाले बना लेते हैं, जो राइट साइड पे हमेशा ये आपने बना लेना है डॉटेड वाला। अगर आप लेफ़्ट पे बनाना चाहते हैं तो फिर आप सारों पे लेफ़्ट पे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने डायमेंशन स्पेसिफाई कर दिया है। डायमेंशन अगर आपने एक एक्स एक्सिस ऐसे बना लिया है तो आप फिर इसको इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस स्पेसिफाई कर दिया है, तो ये ना हो आप दूसरे कार्बन एटम के लिए ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर ये मैंने इनटू द प्लेन डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया है तो हमेशा ये वाली डायरेक्शन ही इनटू द प्लेन होगी ना। ये नहीं कि आपने इनटू द प्लेन ये की तो बाद में इसको ऐसे कर दिया, इसको डॉटेड कर दिया इस डायरेक्शन को, ऐसे नहीं आपने करना, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये आर ग्रुप लेट्स से आउट ऑफ द प्लेन है और ये इनटू द प्लेन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आर ग्रुप हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको इधर कर देंगे इनटू द प्लेन यहाँ पे, और यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन,
यहाँ पे इनटू द प्लेन, ठीक है। डॉटेड लाइन शोज़ इनटू द प्लेन एंड द डैश लाइन जो होती हैं और जो सॉलिड लाइंस हैं आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। आउट इन, ठीक है, अल्टरनेट कर रहा है। तो ये यहाँ तक इसके बारे में हमने बात कर ली। और थर्ड है एटेक्टिक कन्फिग्रेशन। ये हमने 3D इसकी डायग्राम बनाई है। इसकी 2D डायग्राम्स भी बनाई जाती हैं, वो भी हम देख लेंगे। अगर आपके मतलब डिपेंड्स ना कि कोई जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो कितनी डिटेल्स को ऐड करना चाहता है। अगर आप 2D डायग्राम्स को भी करना चाहते हैं तो तीनों के लिए मैं 2D डायग्राम्स को भी कर दूँगी। ये 3D डायग्राम्स हैं, 2D भी कर लेंगे। 2D मोस्टली जो बुक्स होती है ना सिंपल उनकी कन्फिग्रेशन बताने के लिए वो भी यूज़ होती हैं। तो ये 3D हैं जिनमें हम डॉटेड और ये सॉलिड लाइन का कंसेप्ट डिफाइन कर लें, वरना 2D की भी मैं डिफाइन कर दूँगी। ये डिपेंड करता है आप क्या वो करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर इन एटेक्टिक कन्फिग्रेशन है, ये बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर्ली। तो इन एटेक्टिक कन्फिग्रेशन द आर ग्रुप इज़ एट रैंडम पोजीशन, इज़ एट रैंडम पोजीशन, स्पेशल पोजीशन, ठीक है। पोजीशन वैसे स्पेस में उसी को ही शो करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन एटम्स एग्जैक्ट पहले बनाएंगे। वो एक कार्बन एटम हमने बहुत ही ऊंचा बना लिया है, बहुत करीब बना लिया उसके, तो ये दूर किया, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। तो ये इधर भी बना लेते हैं, ये चलते जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो दोनों सिमिलर हैं, बेशक इधर उधर होते रहें कोई पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आर ग्रुप जब हाइड्रोजन से स्वैप होगा तो वो पता चलता है ना। दोनों ट्विन्स एक दूसरे से इधर उधर हो जाएं तो क्या पता चलना है। तो यहाँ पे एक आर ग्रुप इधर मैं लगा देती हूँ, इसका भी इधर ही लगा लेती हूँ, इसका इधर ये डॉटेड करना था, ये डॉटेड है। अच्छा, ये आर ग्रुप इधर कर दिया, इसका फिर इधर कर दिया, फिर ये ऐसे डॉटेड कर दिया, मतलब रैंडम पोजीशन में आप उसे लगा दें। तो जो रैंडम पोजीशनिंग होगी ना आर ग्रुप की, उसको हम कहते हैं एटेक्टिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मैं अब 2D डायग्राम्स भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 3D रिप्रेजेंटेशन इन फिगर लिखते होते हैं ना, फिगर लेट्स से ये 2 फिगर है ना, क्योंकि इससे पहले भी हम बना चुके 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंडियोटैक्टिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी फिगर में फिगर 3 लिख लेना है और इसमें लिख लेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटेक्टिक कन्फिग्रेशन, और इसकी फिगर में लिख लेना है फिगर 1 एज 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोटैक्टिक कन्फिग्रेशन। तो अगर आप 2D डायग्राम्स भी बनाना चाहते हैं तो 2D रिप्रेजेंटेशंस भी हम देख लेते हैं तीनों कन्फिग्रेशंस की। तो सबसे पहले आइसोटैक्टिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। आइसोटैक्टिक कन्फिग्रेशन, तो इसमें 3D में कार्बन एटम्स को लीनियरली अटैच किया जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक में दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे, एक में ऊपर R नीचे H, फिर हाइड्रोजन आते हैं, फिर ऊपर ही R नीचे H, फिर हाइड्रोजन आते हैं, फिर ऊपर ही R और नीचे H, और ये ऐसे चलता जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे लीनियरली कार्बन, वहाँ पे हम जिगजैग कार्बन एटम्स को अरेंज करते हैं, वो एक वेज टाइप का शेप बनाते हैं बोन्स उसके, ठीक है। ये जिगजैग इसलिए क्योंकि इसके रियल में जो बोन्स होते हैं कुछ वेज टाइप का, वेज कुछ ऐसे शेप सी बनती है। तो आप ये शेप इंटरनेट में सर्च करके देख भी सकते हैं। तो ये उस तरह की शेप बनाते हैं 3D, लेकिन यहाँ पे ये लीनियरली अरेंज किए। तो आइसोटैक्टिक में क्या था, आर ग्रुप हमेशा एक ही साइड पे अपीयर होता है, तो ये मैंने सब पे ऊपर ही आर ग्रुप अटैच किया है, और एक में दोनों तरफ हाइड्रोजन है, एक में आर और यहाँ पे एच, दोनों तरफ हाइड्रोजन, फिर आर एच, फिर दोनों तरफ हाइड्रोजन आर एच, ऐसे आपने करना है। ये आइसोटैक्टिक की 2D रिप्रेजेंटेशन होगी, सेंडियोटैक्टिक रिप्रेजेंटेशन 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंडियोटैक्टिक कन्फिग्रेशन, आपने ये बात लिख लेनी है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वही होगा जो हमने कहा था कि यहाँ पे ऊपर अगर आ रहा है, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा आ जाएगा, ऊपर आर यहाँ पे नीचे आ रहा आ जाएगा, हाइड्रोजन फिर लिखेंगे, फिर यहाँ पे अब ऊपर आर नीचे एच, ठीक है, और चलता जाएगा। पहले में ऊपर आर, फिर में नीचे आर, फिर में ऊपर आर, फिर नीचे ऊपर, इस तरह की ये कन्फिग्रेशन होती है। तो ये सेंडियोटैक्टिक हो गई। फिर अटैक्टिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं इन 2D लीनियर रिप्रेजेंटेशन, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सारे कार्बन आइटम हम बनाते हैं, ठीक है। पहले ये अल्टरनेट एक कार्बन को छोड़ के ना मैं ये हाइड्रोजन वाला बना लेती हूँ। अब इसमें आर ऊपर, अच्छा इसमें एक और बनाएं ताकि पता चले, ये एक एच, ऊपर आर यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे एच, इसका भी ऊपर आर या नीचे एच, इसका नीचे आर ऊपर एच। इसको थोड़ा लंबा बनाएं ताकि आपको रैंडम पोजीशनिंग आप प्रॉपर्ली शो कर सकें। तो इससे लेट्स से आगे भी एक कार्बन आ रहा है, उसमें क्या है, उसमें ऊपर आर नीचे एच हो गया, फिर कार्बन ये 2 हाइड्रोजन वाले, फिर इसमें ऊपर ही आर नीचे एच, मतलब रैंडम आर की पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस था ना,
इनमें एक सीक्वेंस था कि सब पे ऊपर आ रहा है, इसमें सीक्वेंस है कि एक में ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। इसमें क्या है, रैंडम, जिथे दिल करता है पा दो, तो वो ये होती है। और ये नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशंस एक दूसरे में कन्वर्ट करना ऐसा ईज़ी नहीं होता, सिंथेसिस के दौरान ही मोस्टली जो पॉलीमर्स बनते हैं वो इन सब का मिक्स ही फॉर्म बनते हैं, और एक फॉर्म फिर जो डोमिनेंट फॉर्म होगी ना वो फिर हम कहते हैं कि लेट्स से उसकी फॉर्म है, क्योंकि आप कम्प्लीटली एक पॉलीमर एक ही फॉर्म में, एक ही कॉन्फ़िगरेशन में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो वो जैसे डिफेक्ट्स आ जाते हैं ना, वैसे डिफेक्ट होते हैं कि लेट्स से इसका 2% जो है ना वो सेंडियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन में है, 1% इसका आइसोटैक्टिक में है, और जो 97% है लेट्स से वो अटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो ऐसा जब पॉलीमर्स प्रैक्टिकली सिंथेसाइज़ किए जाते हैं तो तीनों फॉर्म्स उसमें होती हैं, लेकिन एक डोमिनेंट फॉर्म होती है। तो फिर हम कहते हैं कि लेट्स से वही फॉर्म उसकी है पॉलीमर की, क्योंकि डोमिनेंट वन ही मैटर करती है अनटिल अनलेस के कंपेरेबल हो जाए सारी की सारी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।